नमस्कार स्टूडेंट कक्षा 9 यूपी बोर्ड प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्या परिमेय संख्या और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। हमने आपको पहले ही बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। पहले की वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको बताया गया है। यहाँ पर ये आपको जैसे एक चीज़ बताई गई थी कि किसी भी एक रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर मीन्स जिसका कोई फैक्टर ना हो, वो नंबर हो, या फिर सपोज मान लीजिए 23 है तो इसका फैक्टर क्या होगा 23 इंटू 1, वो नंबर हो या फिर उसमें 1, ये दो फैक्टर हो सकते हैं, 1 एंड इट्स द नंबर। तो वो प्राइम जो होता है वो नंबर्स अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर देखिए 23 इसका कोई फैक्टर नहीं है तो आप यहाँ सिंपली लिख दीजिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है जी, समझ में आ गया। परिमेय संख्या क्या है, रूट के अंदर है, उस रूट का स्क्वायर रूट निकाल लें, क्यू रूट निकाल लें, वो क्या जाएगा परिमेय। यहाँ पर आप देखें 225 है, आपने 225 को अगर फैक्टराइज करना है तो 3 इंटू 3 5 इंटू 5 यही तो आएगा, ये नंबर आ जाएगा। इसमें से आप 3 निकाल लें और एक 5 निकाल दें, 3 5 जा 15। इसको आप P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हो 15/1, ठीक है ना, P अपान Q के फॉर्म में। जिसे आप P अपान Q के फॉर्म में लिख देते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये नंबर यहाँ तक आते आते पूरी तरह से कट गया, डिवीजन हो गया इसका और रिमाइंडर 0 बचा। पूरी तरह से कट जाए और रिमाइंडर 0 बचे, कोई आगे टर्म्स ना आए तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसे अगर हम P अपान Q के फॉर्म में लाना चाहें तो 7396 अपान 10,000 लिख दें, P अपान Q के फॉर्म में आ गया। उसको आप क्रॉस आउट करके सिंपल कर सकते हो। तो यहाँ पर कहने का दो आपका हो गया, दो तरह से आप समझ सकते हो, कोई पैटर्न आगे रिपीट ना हो, कोई नंबर रिपीट ना हो और रिमाइंडर 0 हो जाए तो क्या होता है, परिमेय संख्या। इस तरह से आप इसे भी क्या कह सकते हो कि ये परिमेय संख्या है। अगर आप P अपान Q के फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आप ये देखिए 7396 अपान 10,000, क्योंकि 1 10 100,000 10,000 पर हमारा पॉइंट है। तो इस तरह के नंबर्स को हम यहाँ पर कर दें, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ठीक है ना, 2 9 जा 18, फिर 2 3 जा 6, यहाँ पर कितना बचा 1, 2 6 जा 12, यहाँ पर 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16 और इसको आप क्रॉस आउट करें तो यहाँ पर कितना जाएगा 5000 जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर हो गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, यहाँ पर 1 2 9 जा 18 और इसको आप क्रॉस आउट करें तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 00। आगे क्रॉस आउट नहीं होगा, 1849 अपान 2500, ये भी P अपान Q के फॉर्म में। कहने का मतलब यहाँ पर यही था कि यहाँ के बाद रिमाइंडर 0 हो गया, आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो। आप P अपान Q के फॉर्म में जाना चाहते हो तो आप ये भी शो करके इसे परिमेय संख्या बता सकते हो कि ये परिमेय संख्या है। ठीक, अगली बात है यहाँ पर 7.47847, देखिए इसमें रिपीट हो रहा है 7.478, एक पैटर्न है 478 478।
जब कोई पैटर्न रिपीट होता है, एक पैटर्न बन जाता है, रिपीट होता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या। यहाँ पर ये अनवसानी अनावर्ती है। इसे पहले के क्वेश्चंस में हमने बताया था कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत करके बताया था। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा, लेकिन अगर वीडियो ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आता है अगला क्वेश्चन, क्योंकि जो हम पहले पढ़ते हैं वो जब आगे वाले क्वेश्चंस आते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे मिलती है। 9th की चीज़ें में 10th में मिलनी है, इसलिए 9th को बहुत ध्यान से पढ़ें, तभी आपका 10th बहुत ईजी हो सकता है। आइए देखते हैं, यहाँ पर 1.10 हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 00, 000, 4 टाइम्स 0, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर जब आते हैं तो वो होता है अपरिमेय संख्या। इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इस चीज़ को एक दो बार प्ले करके मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन अगर आपके सामने जाएंगे ना तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए, यही आपकी निष्ठा हमारे प्रति होगी। आप खूब शेयर करिए और खूब अपना मन लगा के पढ़ाई करिए, घर पे अपनी छुट्टी का यूज़ करिए, कोरोना से बचिए। थैंक्स टू वॉच।